तो सुना आपने खेसारी लाल यादव जो कि चुनाव प्रचार में भी काफी तीखे बात बोलते रहे और आज वोटिंग हो रही है। जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की 8वीं तक की, उस स्कूल में उनके लिए वोट कास्ट कर रहे हैं लोग और वहीं पर वो मौजूद है। आनंद, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि मोकामा में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जो गहमा गहमी चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली, क्या वही स्थिति अभी भी है? लोगों का क्रेज है वोटिंग को लेकर या नहीं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मैंने हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल क्रेज है और यही वजह है कि 7 बजे सुबह से जैसे ही वोटिंग शुरू हुआ, धीरे धीरे बूथ पर आने का सिलसिला जारी है। पुरुष हो या महिलाएं, तमाम उम्र के लोग जो बालिग हैं, फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, वो भी पहुंचे हैं। चूंकि इस वक्त चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश आया कि 100 मीटर के दायरे के बाहर रहना है, इसलिए हम अंदर जाकर नहीं लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक बुजुर्ग दंपति को देखिए, वोट डाल दिए आप लोग, दिखाइए जो वोट डाले हैं। अच्छा, अभी डालने जा रहे हैं। तो देखिए ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इस वक्त माहौल बिल्कुल शांत है और सुरक्षा कर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की आशंका न रहे। और इस एक वजह भी है क्योंकि मोकामा में जो पिछले दिनों एक घटना घटी और उसके बाद काफी तनाव वाला माहौल बताया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त लोग शांति से वोट डालकर बाहर आ रहे हैं। कुछ महिलाएं आ रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर आपको धन्यवाद आनंद, आपके पास लौटेंगे, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काल भैरव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये काल मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव के दर्शन, पूजा अर्चना करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देव दीपावली के मौके पर कल मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे थे। रात में विश्राम वाराणसी में ही हुआ और आज सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काल भैरव के दर्शन पूजन कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। कल देव दीपावली के मौके पर बनारस की घाट जगमगा उठी थी। बनारस के तमाम घाटों पर 20 लाख से ज्यादा दिए रोशन हुए थे और देव दीपावली की परंपरा निभाई गई। आज काल भैरव के दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान के साथ ही पूजा अर्चना इस वक्त हो रही है। मंदिर में पुजारी जो सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद देते हुए पूजा संपन्न करवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी वाराणसी आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन जरूर करते हैं, काल भैरव के भी दर्शन पूजन जरूर करते हैं। आज वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। काल भैरव की पूजा अर्चना और बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम योगी। और इस दर्शन पूजन के बाद सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे, जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। कई और कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। वाराणसी में विकास कार्यों को लेकर भी एक बैठक करेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री कि वाराणसी में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। पीएम मोदी को आना है वाराणसी और पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद बिहार में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो जाएंगे। आज बिहार में 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। उससे पहले वाराणसी में काल भैरव का आशीर्वाद लिया और काशी की गलियों से होते हुए अब बाबा विश्वनाथ तक, मंदिर तक जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पुरानी मान्यता है कि अगर आप वाराणसी आते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तो काल भैरव का दर्शन भी ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। कल कार्तिक पूर्णिमा थी, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। शाम में दीपदान किए जाते हैं और काशी में देव दीपावली मनाई गई।
इस मान्यता के साथ कि देव दीपावली के मौके पर सभी देवता काशी नगरी में होते हैं और वो दीपोत्सव मनाते हैं। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी प्रचार के लिए हर एनडीए प्रत्याशी की पहली डिमांड बन गए हैं। सीएम योगी लगातार बिहार में जनसभा कर रहे हैं। सीएम योगी के बिहार में आज 4 जगहों पर जनसभा है। 3 जनसभा पश्चिमी चंपारण में, वहीं 1 जनसभा सीतामढ़ी में करेंगे। बगहा, लौरिया, बेतिया और सीतामढ़ी में होगी सीएम योगी की जनसभा। अखिलेश यादव भी बिहार में मौजूद हैं। लगातार महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव की भी जनसभाएं हैं। पहले उनकी जनसभाएं 5 नवंबर तक होनी थी, लेकिन अब उनकी जनसभाएं 6, 7, 8 और 9 नवंबर को भी होंगी, यानी कि अखिलेश यादव की जनसभाओं की संख्या भी बढ़ गई है। वहीं मायावती की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी जनसभा कर रही हैं। मायावती बिहार के भभुआ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो अखिलेश यादव हाथों में लालटेन लिए आरजेडी कैंडिडेट्स का प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। 9 तारीख तक उन्हें अभी बिहार में ही रहना है, यानी कि सेकेंड फेज, फाइनल फेज की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की भी मौजूदगी होगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हर दिन 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं बिहार में, अलग अलग इलाकों में, खासकर उन इलाकों में जिनका संबंध और जिनकी सीमा यूपी से लगती दिख रही है, पूर्वांचल से जुड़े लोग हैं। उन इलाकों में जहां पर एनडीए की स्थिति कमजोर है, उस स्थिति को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गई है। बीएसपी भी यहां पर चुनाव के दौरान कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार चुकी है। मायावती उनके लिए प्रचार कर रही हैं। पहले चरण के वोटिंग के साथ ही बिहार में अब दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के लिए सासाराम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जन सैलाब उमड़ा। कांग्रेस और आरजेडी पर वार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही कभी राम राज्य नहीं ला सकता, वो हमेशा जंगल राज्य ही लाएगा, माफियाओं को शरण देगा। कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। बिहार की रैली में सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि जिस माफिया ने पूर्वांचल और बिहार में अति मचा रखी थी, आज उससे मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को आशियाना देकर आया हूं। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महल नुमा आवास बनाकर के सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है?